जी स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर आज की बात करें मेरे दोस्तों, तो हम बात करें एक तो एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले की बात करें कि फॉर्मूले हम किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। हम फिर एक नया टॉपिक कोई भी ले लेंगे, चाहे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पहले ले लें या एरिया एंड पेरीमीटर पहले लें, लेकिन फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूले हम किस तरीके, क्योंकि यहां पर बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। तो फॉर्मूले की बात करें उससे पहले यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे कि हम एक बात करते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। इसकी बात करें तो इस तरीके की इसकी आकृति होती है, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है आमने सामने की भुजा जो है समान होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर लेंथ और ब्रेथ दो बातें होगी, एक तो लंबाई होगी और एक चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में यहां पर अंतर होगा। अब जैसे कि ये मैंने इस तरीके से ये लाइन ये डाली है, रेक्टेंगल की जो आकृति बनाई है, यहां पर एक लंबाई आपको ये है तो एक ये है, ब्रेथ की बात करो तो ये है तो ये है वापिस ब्रेथ, तो यहां पर दो लंबाइयां हो गई, दो चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि एरिया किसे कहते हैं? एरिया, ठीक है। अब जैसे कि जहां पर मैं अभी बोर्ड पे यहां लिख रहा हूं, तो जहां जहां लिख पा रहा हूं या लिख सकता हूं वो सारी जगह जो है एरिया कहलाता है। और इस बोर्ड की जो चारों तरफ की जो कॉर्नर पे लाइन बनी हुई है वो एक तरीके से इसका पेरीमीटर की काम करती है। जैसे कि एक फसल की बात करें, खेत में जो फसल बोई जाती है, जिस जगह पे फसल है वो तो उसका कहलाता है एरिया, और जहां जो चारों तरफ की मेड़ बनी हुई है, बाउंड्री जो बनी हुई है, वो उसका क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है, परिमाप कहलाती है। आई बात समझ में? तो यहां पर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके फॉर्मूले को याद करने के लिए डायरेक्टली अपने को ध्यान रखना है लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, लंबाई इंटू चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ। एल का मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ, और बी का मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है। अब यहां पर बात करें आगे, एक तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए, यहां पर पेरीमीटर कहते हैं चारों तरफ का बाउंड्री का योग, वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर, परिमाप कहलाता है। सर्कल में जैसे कि अपन क्रिकेट के मैदान में देखते हैं, बाउंड्री जो बनी होती है एक तरीके से वो सर्कल के लिए क्या कर रही है? परिमाप का काम कर रही है, सरकमफ्रेंस का काम कर रही है। क्योंकि यहां पर समझने वाली बात यह है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब चारों तरफ का योग, तो चारों तरफ का सम में यहां तो ये एल और एल, यहां पे दो एल है और दो ब्रेथ है, मतलब दो लंबाई और दो चौड़ाई है। इसका मतलब हम कॉमन लेके 2l प्लस बी, दो लंबाई है, अगर इसको वापस गुणा करो तो दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? आपको परीक्षा तक ये याद रहेगा। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब तीसरी बात करते हैं यहां पे डायगोनल की। कैसे? जैसे कि यहां से एक लाइन मैंने इस तरीके से खींची, तो ये एक डायगोनल का काम करती है, डायगोनल का, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। अब जैसे कि मैं कह दूं कि यार एक रूम में आपको सबसे लंबी छड़ रखनी है, तो अधिकतम लंबाई की एक छड़ रखनी है, तो मैं ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे भी नहीं रख सकता, लेकिन इस कोने से उस कोने पर, कैसे? इस कोने से इस कोने पर रखूंगा तो अधिकतम लंबाई की मैं यहां पर छड़ रख सकता हूं। और ये अधिकतम लंबाई की छड़ जो रखना चाह रहा हूं, एक तरीके से ये विकर्ण का काम कर रही है, डायगोनल का काम कर रही है। बात समझे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो यहां पर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वापिस समझे इसको। यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बोलो मेरे साथ, लेंथ इंटू ब्रेथ।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है √al² प्लस b²। अब यहां पर बात करते हैं आगे। कोई कहे साहब यहां पर मेरे को स्क्वायर की बात करनी, तो स्क्वायर से पहले मैं अब आपको टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं यहां से आपको वहां के फॉर्मूले याद करवाता हूं। कैसे? जैसे कि आप रेक्टेंगल की कभी भी बात सोचो तो आप ये सोचो कि मैं यहाँ क्यूबॉइड की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करूं तो वहां पर एक डायग्राम इस तरीके से आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे? जैसे कि यहां पर ये आकृति मैंने यहां इस तरीके से बनाई, जैसे कि ये वाली और यहां से ये वाली, ये यहां पर ये बन जाएगी, ये इस तरीके से आपकी आकृति जो है ये बन रही है। ये एक तरीके से आपका हो गया साहब क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड की बात करें तो यहां पर आप ये सोच लो कि रेक्टेंगल के जो फॉर्मूले हैं उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके क्यूबॉइड के फॉर्मूले बना रखे हैं इन्होंने, और स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं वही परिवर्तन करके किसके फॉर्मूले बना रखे, क्यूब के फॉर्मूले। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर बात की अपन ने एरिया की। एक तो हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं बेटा, एरिया एंड पेरीमीटर, तो हम फॉर्मूले भी यहां पे यही काम करेंगे भाई, एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले। तो हमने रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला यहां पर भी देखा, यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा और यहां पर डायगोनल का फॉर्मूला देखा। लेकिन यहां पे फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो क्यूब और क्यूबॉइड जो है ये वॉल्यूम पे चलते हैं, इसका मतलब इस यहां पर टॉपिक का नाम ही वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या टॉपिक है यहाँ पे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब यहां पर आपके क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है, सिलेंडर आता है, जो 9th वाले सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेंडर आता है, कोण आता है, इसके अलावा हेमिस्फीयर, स्फीयर आता है। लेकिन जो 6 क्लास के हैं, जो 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल में, उनके लिए क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्यूबॉइड की बात करें तो आपको फॉर्मूले में देखो क्यूबॉइड किस तरीके से याद कराता हूं, जैसे कि हमको रेक्टेंगल के याद हो गए, अभी किसी प्रकार से क्यूबॉइड के कैसे। यहां पर हम बात कर रहे थे एरिया पे, यहां हमको बात करनी पड़ेगी किस पे, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो होता ही होता है, लेकिन यहां पर आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जहां भी, जैसे कि डिब्बा है उसमें पानी भरा है, ठीक है, या किसी डिब्बे में तेल भरा हुआ है, तो एक तरीके से आयतन को किस तरीके से मापा जाता है उसकी बात करें तो वहां पर जो उस पानी का तल, या किसी डिब्बे में पानी भरा हो तो पानी का तल कितनी हाइट पे है, तो यहां हाइट भी ज्ञात करनी पड़ेगी। इस कारण से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है मेरे दोस्तों, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है बेटा, हाइट। अब बताओ यहां और यहां केवल क्या परिवर्तन आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बोलो समझ में आई कि नहीं। एरिया जो रेक्टेंगल है वो एक तरीके से क्यूबॉइड का काम कर रहा है अपने लिए, तो यहां लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब क्यूबॉइड का कोई पेरीमीटर नहीं होता, ठीक है, यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे, जैसे कि एक क्यूबॉइड एक डिब्बा है, उसका बाहर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल, तो वो एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला जो 6 क्लास वालों के लिए काम करता है, डायगोनल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की नहीं, यहां पर अपन क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड के लिए करें। अच्छा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l² प्लस b²। यहां पर हल्का सा परिवर्तन आएगा, ये का ही अंडर रूट में जाएगा, l² प्लस b² प्लस h²। कितना, बिल्कुल देखो सेम दिख रहा है आपको। यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, केवल एक परिवर्तन क्या आ गया, हाइट आ गया। यहां पर भी यही है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो √l² प्लस b², और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो √l² प्लस b² प्लस h²। बोलो समझ में आया नहीं। इसी प्रकार से यहां पर मैंने अभी बताया कि एरिया नहीं आएगा, यहां पर टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब दो लेंथ, मतलब आपस में लेंथ को ब्रेथ से गुणा करो, ब्रेथ को हाइट से, हाइट को वापस लेंथ से गुणा करो। इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले और इन फॉर्मूले को याद करने का आसान तरीका हो गया हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ है, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है वॉल्यूम के लिए। यहाँ पर डायगोनल जो है √L² प्लस B², यहाँ पर L² प्लस B² है, लेकिन H² भी साथ में है। इसी प्रकार से यहाँ पर पेरीमीटर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पेरीमीटर नहीं होता है। यहाँ पेरीमीटर 2L प्लस B है, लेकिन यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से अपन काम करते हैं। ये बात हमने रेक्टेंगल और किसकी बात की बेटा, क्यूबॉइड की। इनको एक साथ लेके आप लिख लो ताकि आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाए। स्टार्ट करते हैं आगे बात। एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम सरफेस एरिया में अभी हमने बात की है रेक्टेंगल और क्यूबॉइड की बात की, इधर रेक्टेंगल की बात की, इधर क्यूबॉइड की बात की। अब बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे अब स्क्वायर की। यहां बात करते हैं स्क्वायर की। अभी मैं आपको ये फॉर्मूले याद करवा रहा हूं किसी तरह से। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की डेफिनेशन कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब कि भाई चारों भुजा जो है वो समान होती है, और इसकी यहां पर जो भुजा, भुजा मतलब इसको बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। जो यहां है वही यहां है, वही यहां पे, वही यहां पे। तो यहां पर भी बात हमको एरिया की करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एरिया एंड पेरीमीटर देख रहे हैं। तो यहां पर एरिया एंड पेरीमीटर की बात करें तो यहां जो जो एरिया है, जो जो यहां पर ये स्थान है, ये सब इसका कहलाएगा एरिया, और इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो इसका कहलाएगी पेरीमीटर। तो यहां पर समझने वाली बात है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एक बात कर रहे हैं हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या हम ये भी कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर सेकंड फॉर्मूला जो बनेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक और फॉर्मूला जो बनेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री का सम करना, योग करना। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर 1 2 3 और 4 साइड है, तो हम क्या करें 4 इंटू साइड करते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर का। इसी प्रकार से तीसरी बात करें यहां पर डायगोनल की। अगर मैं एक स्क्वायर में लंबी से लंबी छड़ रखना चाह रहा हूं तो मैं इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने तक रख सकता हूं। तो यहां पर ये एक तरीके से यहां पर ये डायगोनल का काम कर रही है, विकर्ण का काम कर रही है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्तों, यहां पर ये क्या है साइड। तो आपको कुछ नहीं करना, साइड ऐसा कैसे लगना, और जो भी साइड हो उसके सामने √2 लगा दो। यही इसका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड √2। वापस बोलेंगे यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। इसी प्रकार से डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड √2। बोलो समझ में आएगी नहीं। इसी प्रकार से देखो, मैंने पहले आपको यहां पर रेक्टेंगल और क्यूबॉइड की बात की थी। अब यहां पर हम स्क्वायर और क्यूब की बात करें तो क्यूब इसी के फॉर्मूला के तहत ही चलता है, इसी के फॉर्मूले से मिलते जुलते इसके फॉर्मूले बनते हैं। अब बात करें कैसे, जैसे कि यहां पर क्यूब की बात करें, क्यूब की जो आकृति होती है यहां पर इस तरीके से ये क्यूब जो है मैं बना रहा हूं आपके सामने। 2020 के पेपर में एक बार आया कि क्यूब की कितनी फेसेस होती है, कितनी फेस होती है बेटा, 6 फेस होती है। अब जैसे कि रूम की बात ही कर लूं मैं, रूम में एक तो छत हो गई, एक नीचे वाली होगी, इधर एक पीछे बैक साइड, एक सामने फ्रंट, 4 साइड, और एक इधर वाली और एक इधर वाली। एक तरीके से ये कौन सी आकृति होगी, क्यूब नुमा आकृति होगी। तो यहां पर एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में फेस कितनी होती है बेटा, क्यूब की फेस कितनी, क्यूब फेस कितनी होती है बेटा, 6 फेस होती है। ये ध्यान रखना, ये कभी आ सकता है क्वेश्चन वापिस। अब यहां पर भी हम बात करें तो यहां हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम,
तो यहां वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो यहां पर समझो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बेटा, साइड इनटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो होगा साइड इनटू साइड इनटू साइड। इसको हम लिख सकते हैं साइड का क्यूब, होल क्यूब। आई बात समझ में? तो यहां पर वापस समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, साइड का क्यूब, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। इस और इसमें क्या फर्क है, यहां पर स्क्वायर और यहां पर क्या है बेटा, क्यूब होगा। समझ में आई कि नहीं बात? इसी प्रकार से बात करें, यहां पर बात कर रहे हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर की। पहले इस फॉर्मूले की बात करें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड रूट 2। तो डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें, यहां साइड रूट 2 था, यहां साइड रूट 3 है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्या करना है, यहां पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड रूट 2, और यहां डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया, साइड रूट 3। यहां पर एरिया और पेरीमीटर में क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने 4 इंटू साइड की दिया, लेकिन यहां पेरीमीटर की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं, एक डिब्बे नुमा आकृति है। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब बात करें तो एक क्यूब की कितनी साइड होती है, 6 फेसेस होती है, 6 साइड होती है। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर। आई बात समझ में? इस तरीके से इसके 3 फॉर्मूले बन गए, यहां 3 फॉर्मूले बन गए। वापिस समझेंगे, देखो हमने जो बात की रेक्टेंगल और क्यूबॉइड की बात की, तो वो एक जैसे चलते हैं, यहां पर भी एक जैसे चल रहे। किस तरीके से, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड हो गया। एक और चीज और बढ़ गई, यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया साइड रूट 2, और यहां पर डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया साइड रूट 3 हो गया। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ 4 इंटू, यहाँ पेरीमीटर की बात होगी, लेकिन यहाँ पेरीमीटर की बात नहीं होगी, यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 साइड स्क्वायर। इस प्रकार से हम 4 बातों के यहाँ पे फॉर्मूले जो है इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि हमने अभी इनके टॉपिक स्टार्ट नहीं किए, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको इनकी फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम स्टार्ट करें या एरिया एंड पेरीमीटर स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हमको जो फॉर्मूले हैं वो याद करना है। तो पहले ये इस तरीके से आप उतार लीजिए कॉपी में। हम बात यहां पर आज फॉर्मूले की ही कर रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की किस तरीके से मिक्स फॉर्मूले जो है हमने लिख के और उनको कैसे हम याद कर सकते हैं उसकी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर में ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल और सर्कल की बात करें। अभी हम जो है 6 क्लास के हिसाब से ही बात करें फॉर्मूला वगैरह, 9 क्लास के हिसाब से बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले 6 क्लास के हिसाब से यहां पर एक और बात आती है ट्राइंगल की। भाई हमने यहां पर रेक्टेंगल की बात कर ली, स्क्वायर की बात कर ली, अगली बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल जो है इस तरीके से बना हुआ होता है, यहां पर ये, ठीक है। ट्राइंगल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल हो गया। लेकिन यहां पर जो है एरिया एंड पेरीमीटर, जो मैं जो ट्राइंगल बता रहा हूं आपको, आइसोस्केलेन और स्केलेन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं। यहां पर ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि कैसे, ए बी सी 3 साइड दे दी मैंने यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये इसकी जो है परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है और ये इसका बेस है, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये राइट एंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है आपका, ये हिंदी में देखें तो ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आधार है। समझ में आई बात? तो यहां पर एरिया की बात करें, क्योंकि हम एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो और हाइट भी लिख सकते हो। बेस कहां पे है, यहां पर ये है, और हाइट क्या हो गई, ये हो h, ये हो गई, ठीक है, ये वाली बात हो, ठीक। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यार पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, पेरीमीटर का
फॉर्मूले की बात करते यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो तीनों साइड है उनका सम करना है। जैसे कि मैं इसको एल बी और एच से दर्शा रहा हूं, तो यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच। कैसे? क्योंकि तीनों साइड का सम करना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात जो मैं कर रहा हूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर की बात कर रहा हूं एल प्लस बी प्लस एच, ये बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सब तरफ का सम, चारों तरफ की बाउंड्री या तीन बाउंड्री है, तीन साइड, इन सब तीनों साइड का सम जो हो गया वो उनको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। एल प्लस बी प्लस एच हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में हमको बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर समझने वाली बात है कि ये होता है बेटा हाइपोटेन्यूज। और एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो है मेरे दोस्तों, हमेशा सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या समझे? हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अगर लेंथ स्क्वायर निकालना है हमारे को, देखो एकमात्र ऐसी चीज है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमको इन दोनों को प्लस करना है, और यदि ये दोनों कोई भी निकालना है तो इसमें से वो अगली भुजा जो है माइनस होगी। कैसे? लेंथ स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस कर दो, और बेस स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर होगा। लेकिन ये कभी ऐसा मौका आए तो क्वेश्चन में भाई इनमें से कोई आपसे साइड पूछ ले, अब पेरीमीटर निकालना है, दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है, तीसरी साइड नहीं है, तो तीसरी साइड यहां से ही हमको निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? भाई हमारे पास दो साइड है और तीसरी साइड नहीं है, तो तीसरी साइड हो सकता है हाइपोटेन्यूज नहीं है, हो सकता है बेस नहीं है, हो सकता है लेंथ नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ज्ञात करना होगा हमको। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया हमारा इंपोर्टेंट 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों जो साइड है उनका सम करना पड़ेगा, और बाकी ये तीनों जो है हमको कुछ निकालना है तो इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम ट्राइंगल की बात करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हिच एज इज 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है इस तरीके से, ठीक है, और इस क्यूब की जो है एज का मतलब होता है साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो है साइड दे रखी है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां बार बार फॉर्मूले लिखने हमको ताकि हमको याद रहे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब या साइड इंटू साइड इस तरीके से कर सकते हैं, या साइड का क्यूब डायरेक्टली ले ले अपन। साइड का क्यूब इसका मतलब 6 का क्यूब निकालना पड़ेगा, और 6 का क्यूब आपको याद होगा 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 216। एक और चीज, यहां पर हमको जो यहां सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमको यहां पर सेंटीमीटर ही लिखना है, और मीटर दे रखा है तो मीटर लिखना है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूब में रहता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो यहां पर जो आंसर आया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम निकल के आया है। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर भी यही है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हिच एज इज 2.5 सेंटीमीटर। यहां पर क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब निकालना है, इसका मतलब हमारे को साइड यहां दे रखी 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 का क्या निकालना है, हमको क्यूब निकालना है। अब 2.5 अगर देखा जाए, यदि किसी बच्चे को 25 का क्यूब याद है तो उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालने से अच्छा अपन क्या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब यहां पर समस्या ये कि ये पॉइंट में है, तो यहां पॉइंट हटाया ये 10 बन गया, इंटू पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक संख्या 10 बन गई, पॉइंट के बाद यहां पर भी क्या हो गया 10 हो गया, कोई समस्या ही नहीं इसको। ठीक, अब ये कट रहे हैं तो इनको काट लेते, कैसे काटे, 5 की टेबल से ये कट रहे आपस में, 5 की टेबल से 5 5 25, 5 2 10, ये वापिस 5, ये 2, ये 5 वापिस 2 हो गया। एक तरीके से ये 5 5 और 5
5 और 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 का क्यूब बन रहा है, और 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 125। यहां पे बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखो यहां पर ये कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है इसका मतलब अपन वो बहुत सी बार ऑप्शन के आधार पे भी चलना पड़ता है, और ऑप्शन के आधार पे यहां पर हम देख सकते हैं कि इसको पॉइंट में भी हो सकता है, मिड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो 125 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, 125 को 8 से डिवाइड करेंगे तो करेंगे, देखो 8 1 जा 8, एक बार ही जा रहा है, रिमाइंडर बचा 4 45, ठीक है, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा 5, ठीक। अब देखो भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0। फिर आगे कितनी बार जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 हो गया, 2 बच गया। जब तक पूरा जा रहा है, दो संख्या पॉइंट के बाद 2 संख्या तक या 3 संख्या तक अपन कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पर। अब यहाँ पर फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगा दिया। कोई कहे साहब वापिस पॉइंट लगाना, वापिस पॉइंट नहीं, हमने एक बार पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब हम कर सकते हैं उसके साथ। तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, फिर बच गया हमारे पास 4। अब फिर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया। अगर ऑप्शन में ये है तो ये हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर 15.625 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। देखो ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर रहा हूं, छोटे क्वेश्चन है, यहां से वैसे आते नहीं क्वेश्चन, लेकिन कभी आ जाए फॉर्मूले पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए, और सिंपल क्वेश्चन गलत होते ही कंपटीशन से हमेशा व्यक्ति बाहर होता है। इसलिए छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन गलत होने से हमको ज्यादा नुकसान होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर समझने वाली बात है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच, और L हमको दे रखा है 4, B दे रखा है 5 और H दे रखा है 6। इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6, इनको आपस में क्या करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 4 5 जा कितना होता है 20, और 26 जा कितना होता है 120 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे आगे, और सेंटीमीटर क्यूब 120 सेंटीमीटर जो है इस क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम निकल के आ जाएगा इस तरीके से। काम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose dimensions are length is equal to 8 meter, breadth is equal to 1.6 meter, height is equal to 1.2 meter। अब यहां पर भी यही करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अभी हमने वीडियो में देखा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो 8 इंटू 1.6 इंटू 1.2 है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए। अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करने में एक तकलीफ है कि यहाँ पॉइंट आ गया, तो आप क्या करो, जहां पॉइंट को हटाना पड़ेगा, और पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पर जैसे 1 ये 10 कर दिया, एक संख्या है तो एक 0 लगाई, यहां पर भी यही करेंगे, पॉइंट हटाए, यहाँ 10 हो गया। अब इसको जितना कट रहा है उतना काट के इसको सोल्व आउट करने के प्रयास करते हैं। जैसे कि समझते हैं 2 की टेबल से काटते हैं, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 हो गया। इसको करते हैं 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में कट रही है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 8 से और 6 को, 8 इंटू 8 इंटू 6, और नीचे हो गया 5 को 5 से करेंगे तो 25। अब समझना 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 इंटू 6 अपॉन 25, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा कितना होगा 24, रिमाइंडर बचा 2, 6 6 जा 36 और 2 कितना होगा 38, ये वाली बात है। तो यहां पर 384 तो ऊपर है और नीचे हमारा 25। अब आंसर हो सकता है पॉइंट में आ रहा हो, तो कैसे निकाले, अब कट नहीं रहा है तो इसको पॉइंट में लेना पड़ेगा। 384 डिवाइडेड बाय 25, 25 बन जा 25 हो गया। अब रिमाइंडर निकालेंगे, आप 8 में से 5 गए तो क्या बच गया बेटा 3 बच गया, और 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1, रिमाइंडर ऊपर से उतरा 4, ठीक। 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। अगर इसको माइनस करें तो ये डायरेक्ट कितना आ रहा है बेटा 9 आ गया,
ठीक, अब पॉइंट में आगे हो तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट लगा दो और 0 कर दो। 25 3 होता है 75, कितना बच गया बेटा, यहाँ पर समझने वाले 15 बच गया। ठीक, फिर यहाँ 0 लगा सकते, 25 6 150 हो गया डायरेक्ट। तो इसका मतलब अपना जो आंसर आ गया वो 15.36 जो है। अब देखो यहाँ मीटर है तो मीटर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो 15.36 जो है मीटर क्यूब जो है, इसका आंसर हो गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आई बात समझ में।